बिहार के ताजा सियासी माहौल पर हमारी नजर बनी हुई और इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में सियासी हलचल तेज है। राहुल की यात्रा में नहीं जाएंगे नीतीश और कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग भी नहीं हुई। ये बिहार के जो ताजा सियासी घटनाक्रम है उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है। और देखिए, अगर 24 घंटे की बात करें तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान होता है तो मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसको हटाते हैं और फिर पीएम मोदी का धन्यवाद करने वाला पोस्ट डालते हैं। इसके बाद परिवारवाद पर निशाना साधते हैं और उसके बाद आज रोहिणी आचार्य लालू की बेटी का ट्वीट आता है जो कहती है कि जिसकी विचारधारा हवा की तरह बदलती है, ये किसकी तरफ इशारा। और ये तमाम बातें और साथ ही साथ अब जेडीयू के कई नेताओं ने मीडिया के सामने एबीपी न्यूज के कैमरे पर यह कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश बिहार के हित में बड़ा फैसला लेते रहे हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो पूरा घटनाक्रम प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या कहना है? अभी तक जो तमाम आज सुबह से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को अगर जोड़कर देखा जाए तो देखिए, बिहार में कुछ तो होने वाला है। नीतीश कुमार इसके संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों को आपने डिकोड किया है। तो अब यानी ये कहा जाए कि शाम तक इसमें और भी कई कड़ियां जुड़ सकती हैं। अभी तो हमने 4-5 संकेत पिछले 24 घंटे के बताए दर्शकों को। बिल्कुल, ऐसे संकेत अब धीरे धीरे न सिर्फ पार्टी के अंदर में जा रहा है बल्कि दूसरी पार्टी में भी जा चुका है। और दूसरी पार्टी यानी कि जो सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वामपंथी हो या फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, इन लोगों ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है और यही वजह है कि अब एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। बस इंतज़ार है उस फाइनल टच का जिसमें कि ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे। और उसकी शुरुआत रोहिणी आचार्य के ट्वीट से हो गई है। रोहिणी आचार्य भले ही नाम नहीं ले रही हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगा और मीडिया के सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन पहले कौन इस चीज़ पर बयान दे, ये चल रहा है। जेडीयू के नेता अभी सिर्फ परिवारवाद पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसे इशारों में ही बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता चुप हैं। सभी नेता जो है इस बात पर सीधे तौर पर खुल पर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन ये बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार को आशीर्वाद प्राप्त है लालू यादव का और लालू यादव के ही आशीर्वाद से वो सीएम बने हुए, ये बयान था भाई वीरेंद्र का। आरजेडी के तेज तर्रार नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं, तो जाहिर है कि अहम पद पर रहते हुए ये बयान वापस भी नहीं लिया गया। इस बयान पर फिर आगे प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। जिन भाई वीरेंद्र का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर हैं निधि श्री के साथ, उनसे इसी सवाल के साथ। निधि, बिल्कुल आप बात करिए और आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया कैमरे पर इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, लाइव है हमारे साथ भाई वीरेंद्र। और आपने कहा था कि लालू जी के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, अब क्या हो गया है? अब सवाल है कि मैंने जो कुछ कहा, किस संदर्भ में कहा, बयान को इधर उधर ट्वीट करके लोग चलाया। मैंने कहा कि ये छोटे भाई है, वो बड़े भाई हैं और बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा छोटे भाई पर रहता है, ये बात मैंने कही थी। और इसको तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे चलाया लोग। 10 दिन तक चला लोग का बाजार, उसके बाद फिर खत्म हो गया। फिर बाजार चलने के लिए घूम रहा है लोग मेरे इर्द गिर्द, लेकिन बाजार चलने वाला नहीं। जो सच बात होगा मैं कहूँगा। मुझे ये बताइए कि 1-2 नहीं 3-3 ट्वीट कर रही हैं रोहिणी आचार्य और बदतमीजी की बात कर रही हैं। ऐसा है कि उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। जब ट्वीट हमसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, न उनके ट्वीट को मैंने देखा है। मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर आप। नहीं, उनके ट्वीट पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप पूछिए कि बीजेपी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की कोई बात पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, हालांकि सवाल आपसे पूछकर तो नहीं होगा, लेकिन एक सवाल है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और अंदर बातचीत चल रही है बीजेपी से। क्या आरजेडी तक ये खबर पहुंची है? हमको लगता है कि ये एजेंडा बीजेपी का गोदी मीडिया लोग चलवा रहा है,
कि किसी तरह गठबंधन टूटे, लेकिन ये गठबंधन अटूट है और ये आगे बीजेपी को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे, इस देश बिल्कुल से नहीं निधि, भगाएंगे तो हम लोग, बिल्कुल तब ये तक तमाम रिएक्शन आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं। इस बड़ी सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हमारे तमाम सहयोगी बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, सभा कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना भाषण दे रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको सीधे ये बुलंदशहर। योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन व औद्योगिक विकास से जुड़ी। यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री साधन स्थानांतरण करने का अनुरोध। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में कई विकास की, कई करोड़ों की योजनाओं का उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया। 19,100 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के जरिए दी है और इसके बाद अब वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहने वाले बुलंदशहर में, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक बार फिर रुख करते हैं बिहार का, जहां से तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद थी, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर आरजेडी खेमे की अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी की बात भी की, बिहार बीजेपी की बात भी करें, आरजेडी और जेडीयू के कई नेताओं से आपकी बात हुई। बिहार में आप दिल्ली से बिहार आप पहुंचे, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के, बड़े नेताओं के बयान आए, फिर अमित शाह का एक लेख आता है जिसका जिक्र होता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई प्रस्ताव आए तो बिल्कुल विचार तो होगा, प्रस्ताव तो आने दीजिए, इस तरह की वो बात कहते हैं। तो बिहार में सीधे तौर पर हलचल तेज है, जो दिख रही है, महसूस हो रही है, क्या आपका अनुभव है? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात है जो दिख रहा है उसके पीछे भी दिखाई पड़ रहा है, एक लेयर पीछे देखने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं, या तो चीजों को फेस वैल्यू पे ले लीजिए या उसके पीछे देख लीजिए। अगर जैसे पीछे देखेंगे आपको वो क्लियर हलचल दिखाई पड़ती है। देखिए एक बात हमें याद रखनी होगी, इसके पहले भी बिहार में जब भी चेंजेस हुए हैं उसके थोड़ा सा रिवाइंड करें तो बीजेपी का जो रवैया है नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा ही तल्ख रहा है। नीतीश कुमार के जेडीयू के जो नेता हैं बीजेपी के खिलाफ ऐसे बयान देते आए हैं, लेकिन जिस दिन वो फाइनल डे आ जाता है उसके बाद सब यूं चेंज होता है, एक झटके में चेंज होता है। ये मैं उसी की पुनरावृत्ति देख रहा हूं। जब तक आला कमान से सिग्नल नहीं मिलेगा, सम्राट चौधरी खिलाफ बोलेंगे, सुशील मोदी खिलाफ बोलेंगे और जैसे ही वहां सिग्नल मिल जाएगा ये सारी भाषा बदल जाएगी। तो अभी जो सारी बातें सुनाई पड़ रही है ये एक पैटर्न है बिहार की राजनीति में। सबको पता है कि इनएविटेबल क्या है, होने क्या वाला, लेकिन उसके होने तक उसको कोई कैमरे पर प्रीएम्प्ट नहीं करेगा सीजन पॉलिटिशियन। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं से उसके आभास मिल जाते हैं, बातचीत में आभास मिल रहे हैं। जेडीयू के नेता तो ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। यानी कि जो इनएविटेबल है रोहित, जो होने वाला है उसका आभास सबको हो गया और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बिल्कुल। अभिषेक मैं आपको रोकूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।